अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पॉली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर काम करेंगे। मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो हमने प्रीवियस लेसन में लाइन के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पॉली लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो पॉली लाइन आपके पास यहाँ पे देखें तो पॉली लाइन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे आ गया। तो पॉली लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट जब तक आप उसे एस्केप नहीं प्रेस करते तब तक उसका एंड पॉइंट नहीं आता, और कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं है। पॉलीलाइन ज्यादातर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है जहां पे आप जब 3D में जाएंगे तो पता चलेगा जहां पे पॉलीलाइन या पॉली बॉडी की जरूरत होती है। मीन आप चाहते हैं कि आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट जो है, अब लाइन में इस तरह होता है कि लाइन में हर लाइन जब जब आप दे रहे होते लाइन तो वो सारी एक ही लाइन बनती है। पॉली लाइन जो होती है जहां तक आप पॉली लाइन में रेक्टेंगल बनाते हो तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट रहता है, वो अलग लाइन में डिवाइड नहीं होता। जैसे कि अभी हम इस पे काम करते हैं तो पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड है पीएल। पीएल आप एंटर करेंगे, पॉली लाइन पीएल लाइन पीएल लाइन पी लाइन भी इसको कहते हैं। तो पॉली लाइन पीएल से पॉली लाइन एंटर हो जाएगी। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पॉइंट में क्लिक करें। अब देखिए इसको ये छोड़ नहीं रहा, तो आपने स्केप प्रेस करना है तो इसको क्या कर देगा, यहां से छोड़ देगा। तो ये पॉली लाइन, आप पॉली लाइन को जो ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखें तो आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह लाइन को मैं बताता हूँ, लाइन पे क्लिक करें तो लाइन को भी आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लाइन मैंने ड्रॉ की है। लाइन की शॉर्ट कमांड होती है एल एंटर। अब मैं जब लाइन को क्लिक करता हूँ देखिए हर एक अलग अलग डिवाइड हो रहा है, हर एक हिस्सा इसका अलग अलग है, देख सकते हैं। जबकि पॉली लाइन पूरी की पूरी है कि यहाँ पे देखें तो ये पूरी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पूरा। तो ये आपके पास पॉली लाइन का फंक्शन है। अब मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं, डिलीट। अब पॉली लाइन में और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं, वो क्या कहेंगे। पॉली लाइन एंटर करता हूं यहां से और शॉर्ट कमांड है इसकी पीएल एंटर। आप कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट पे जस्ट क्लिक करना है। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे खुद ही डिस्टेंस दे सकते हैं। तो डिस्टेंस में इसको देता हूं जी 5 फीट एंटर। 5 फीट के फासले पे लग जाए। अब ये 5 फीट देखेंगे है। 5 फीट के बाद मैं इसको देता हूं जी 5 फीट एंटर। 2 फीट एंटर। 6 फीट एंटर। 4 फीट एंटर। और एंटर पे क्लिक करता हूँ, देखें तो आपके पास यहाँ पे लाइन लगी है। 5 फीट है, 5 फीट है, 2 5 4 फीट के आपके पास ये एक पॉली लाइन ड्रॉ किया। तो आप यहाँ से ऐसे डायमेंशंस भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसी तरह पॉली लाइन में और भी कुछ फंक्शन है। पॉली लाइन एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपने देना है तो फर्स्ट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैं 5 फीट देता हूँ, या आप F8 प्रेस करें। देखिए F8 प्रेस करते हैं, एक रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ। F8 प्रेस करें तो स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। PL एंटर। F8 प्रेस करता हूं मैं, PL एंटर। नीचे की तरफ 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 10 फीट एंटर कर दें। देखें ये 10 फीट कंप्लीट लग गया बस। अब यहां से मैं स्केप प्रेस करता हूं तो देखें यहाँ पे क्या हो गया जी, आपके पास कंप्लीट एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब कमांड को रिपीट करने के लिए अभी लास्ट कमांड हमने जो की है, स्केप प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने से पहले अगर आप पास मेरे पास यहाँ पे देखिए कैंसिल हो चुके हैं। अब दोबारा से कमांड अप्लाई करने के लिए अपने अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करना है। अब जो ही कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास देखें तो दोबारा से वही कमांड अप्लाई होगी। तो कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस का बटन प्रेस करोगे, मीन आपने जो लास्ट कमांड अप्लाई की हुई है तो उसको डायरेक्ट दोबारा से लाने के लिए एक शॉर्ट कमांड है स्पेस। स्पेस की मदद से आप अपनी जो आपने प्रीवियस कमांड आपने अप्लाई की है तो वो आप दोबारा ला सकते हो। जैसे कि दोबारा से पॉली लाइन मेरे पास सेंटर हो चुकी है। जो ही मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखिए तो कुछ आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ
अनडू और विड्थ क्या कुछ यहाँ पे देखें ऑप्शन आ चुके हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास आर्क। अब देखें यहाँ पे पॉलीलाइन ड्रॉ हो रही है, मैं F8 प्रेस करता हूँ। F8 से आपकी लाइन देखें, आप यहाँ पे जिस एंगल में करना चाहिए कर सकते हैं, और F8 से आप लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब आर्क, आर्क का फंक्शन क्या कि मैं जस्ट A प्रेस करूंगा तो देखिए आर्क आ गया मेरे पास, देखिए आर्क आ गया। अब आर्क के साथ कुछ और स्टाइल आ गए जिनमें आपके पास देखिए कुछ और कमांड अप्लाई हो गए। एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकेंड पॉइंट, अनडू एंड विड्थ। अब देखें इसमें अब क्या है, इसमें सबसे पहले एंगल, एंगल के लिए आप A प्रेस करें तो आप इसे एंगल दे सकते हैं। मैं इसे एंगल देता हूं जी, फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देके एंटर करता हूं। अभी देखिए 45 के एंगल से बस आर्क बन की है, ये आपके पास एंगल आ गया। अब इसका आ गया सेंटर और रेडियस। तो आप सेंटर करना चाहे तो सेंटर के लिए C एंटर करेंगे, तो सेंटर से इसका एंगल आ रहा है, देख सकते हैं। जस्ट आप क्लिक करें तो सेंटर से इसका रेडियस आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे सेंटर है, दोबारा से सेंटर पे क्लिक करें, C एंटर, तो ये सेंटर से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो चीजें दे रहे हैं, यहाँ पे देखें सेंटर के लिए था बेसिकली CE और क्लोज के लिए CL है। अब कह रहे हैं कि सेंटर आपने प्रेस किया तो अब ये कंप्यूटर थोड़ा सा वो हो गया आपका ऑटोकैड कि सेंटर से क्लोज के लिए आपने प्रेस किया या सेंटर CE के लिए, तो आप CE प्रेस कर दें यहाँ पे। अब देखिए CE से दोबारा आपका कमांड वापस आ गया, सेंटर, देख सकते हैं। अभी देखिए सेंटर से आ रहा है, देखिए सेंटर पे आप देखें तो बस सर्कल बन जाएगा। आप सेंटर से ये सारा काम कर रहे हैं। अब क्लोज, अब सेंटर के बाद है आपके पास क्लोज। अब देखिए मैं इसको चाहता हूं कि ये यहां पे इसके साथ क्लोज हो जाए, तो आप इसके लिए C एंटर कर दें, तो क्लोज के लिए CL है, यहाँ पे CL एंटर कर दें तो ये देखें इसके साथ क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे इस कॉर्नर में। तो ये दोबारा से मैं आपको PL में और भी फंक्शन देता हूँ, बताता हूँ उसके PL पॉइंट। अब आर्क के बाद है हाफ विड्थ, तो बेसिकली आर्क पे दोबारा काम करता हूँ आर्क। अब आर्क में देखिए सेंटर से आपके पास आर्क आ रही है, तो आप चाहते हैं सेंटर से ना ये रेडियस के लिए लिहाज से आए, तो आप आर प्रेस कर दें तो ये रेडियस के लिहाज से आएगी। अब रेडियस में आपके पास देखें क्या रहा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रेडियस के लिहाज से आ रही है। अब रेडियस में आपने एंगल इसका देना है तो आप प्रेस करें, 45 एंगल देता हूँ, 45 का एंगल पे आप आएगी, देखिए रेडियस में, देखिए ये 45 के एंगल में आ गया। अब यहाँ पे देखें तो क्लोज का फंक्शन भी आ गया, सेंटर का फंक्शन भी आ गया, एंगल भी आपको समझ आ गया होगा। डायरेक्शन, अब ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो D एंटर करके आप डायरेक्शन की चेंज कर सकते हैं। अब यहां से नीचे वाली डायरेक्शन में क्लिक करता हूँ, यहां से तो इसकी डायरेक्शन यहां से हो रही है, देखिए नीचे वाली साइड से हो रही है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दोबारा मैं D एंटर करता हूँ, देखिए दोबारा से ऊपर वाली साइड से आ रहा है, तो फिर D एंटर करके तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, देखिए दोबारा से नीचे वाली आ गई। फिर ऊपर से आ रही है तो मैं D एंटर करके नीचे वाली डायरेक्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाली डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब डायरेक्शन के बाद है हाफ विड्थ, हाफ विड्थ आगे भी है, हाफ विड्थ पे हम आगे भी काम करेंगे। अब हाफ विड्थ के बाद है लाइन। अब इस ये हमारे पास क्या है, एक आर्क था, आर्क को आप लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप L एंटर करेंगे, L एंटर कर दें तो ये देखें एक लाइन में कन्वर्ट हो गया दोबारा। अब लाइन में आप देखें तो हमारे पास आर्क भी आ गया क्लोज। अब इसको क्लोज करना चाहें तो मैं इसके साथ चाहता हूँ क्लोज हो जाए यहाँ पे इसके साथ, तो आप C एंटर करेंगे तो फर्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट के साथ क्लोज हो जाएगा, जो आप यहाँ पे जो एरिया है ये इसके साथ क्लोज हो जाएगा। तो C एंटर कर दें आप, तो देखिए यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। एक और टेक्निक्स आपको बताता चलूं कि जब भी आप कोई कमांड अप्लाई करते हैं तो नीचे आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है उसमें ब्लू कलर जो होंगे वो आपके पास कमांड होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, या फिर अगर ब्लू कलर नहीं आया, ऑटोकैड 2015 में कलर नहीं आता, तो जो वर्ड कैपिटल में लिखे होंगे वो आपकी कमांड होगी। जैसे PL एंटर करता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करता हूँ, देखें A कैपिटल लिखा हुआ है, H कैपिटल लिखा हुआ है, तो H जो है हमारे पास एक कमांड आ जाती है। L लेंथ के लिए कमांड आ जाती है, अनडू U के लिए और विड्थ W के लिए। आर्क पे हो गया, अब हमारे पास हाफ विड्थ है, हाफ विड्थ के लिए आप H प्रेस करें, इसकी विड्थ बनाना चाह रहे हैं लाइन की तो आप H प्रेस करें। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ कितनी चाहिए, मैं इसे दे देता हूँ जी 2 इंच, क्योंकि 0 देखें 0 फुट 0 इंच है, तो मैं इसे 2 इंच विड्थ दे देता हूँ।
स्पेसिफाई एंडिंग ऑफ विड्थ 2 इंच दे देता हूँ। तो देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई आपकी लाइन की, विड्थ बढ़ गया। अब विड्थ को खत्म करने के लिए अब देखें जब भी आप जाएंगे तो आपके पास विड्थ ऐसी रहेगी। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो विड्थ मेरे पास यही है। अब मैं जब भी पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यही विड्थ आ रही है। अब इस विड्थ को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा H प्रेस करें, 0 फीट 0 इंच करके आप एंटर कर दें। अब यहाँ पे गौर से देखें, फुट के लिए मैंने सिंगल कोट डाला और इंच के लिए डबल, एंटर कर दें। फिर कह रहा है स्पेस पे एंड भी आप यही एंटर कर दें। तो आप देखें आप बस दोबारा नॉर्मल लाइन आ गई है। अब हाफ फीट के बाद लेंथ, तो लेंथ मैंने आपको बताया था, इसकी लेंथ अगर आप यहां से डायरेक्ट देना चाहें, मैं 5 फीट देता हूं इसको लेंथ, तो बिल्कुल 5 फीट की लेंथ पे आप देखें आ गई है। तो यही लेंथ आप एल इंटर प्रेस करके भी दे सकते हैं। एल इंटर क्या, अब आप यहां से कह रहे हैं कि देखिए स्पेसिफाई लाइन लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ कितनी चाहिए, यहाँ पे 10 है तो मैं देता हूँ इसको 10 फीट देता हूँ। देखें तो 10 फीट इसकी लेंथ आ गई है। लेंथ के बाद है अंडू। अंडू का फंक्शन क्या होता है कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं लेंथ इसको स्ट्रेट देना चाह रहा था, यहां से यहां पे स्ट्रेट देना चाह रहा था और ये नीचे की तरफ आ गई, तो उसके लिए मैं अंडू करना चाहूँ तो अंडू के लिए मैं यू एंटर करूंगा। देखें फिर यू एंटर करूंगा, देखें ये दोबारा पीछे की तरफ जा रही है, फिर यू एंटर करूंगा, 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 तो ये अंडू होती जा रही है। अंडू के बाद आपके पास विड्थ, विड्थ आप इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप डब्ल्यू प्रेस करें। विड्थ में इसको देना चाह रहा हूं जी इसी तरह 1 इंच देना चाह रहा हूं, एंटर करता हूं, एंटर करता हूं, तो अब देखिए 1 इंच इसकी विड्थ आ गई है। तो विड्थ इसकी दोबारा मैं खत्म करना चाह रहा हूं, नॉर्मल लाना चाह रहा हूं, तो डब्ल्यू प्रेस करूंगा, 0 फीट 0 इंच, एंटर, 0 फीट 0 इंच, एंटर। देख सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो सी एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसका क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी आपके पास पॉलीलाइन का फंक्शन। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। पॉलीलाइन के बाद है आपके पास, अब पॉलीलाइन में आपने कोई चीजें नहीं समझी होंगी, जैसे कि आपने क्या चीज नहीं समझी मुझे पता है, आपको समझ नहीं आया होगा जी आर्क का फंक्शन। तो ये चीज आपको इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि आपको सेंटर आर्क इन चीजों का पता नहीं है। तो हम जब आर्क पे जाएंगे तो आर्क है 3 पॉइंट आर्क है, आप जब हम आर्क करेंगे तो आप आर्क से आपको सही समझ आ जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ पे सर्कल जब सेंटर रेडियस हम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी इसका। तो घबराने की बात नहीं है। ऑटो कैड जो होता है थोड़ा टफ, बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इसमें टेक्निक्स यूज होती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये आपको तकरीबन 5-6 लेसन मुश्किल लगेंगे, उसके बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। जब आप बेसिक कमांड सीख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो पॉलीलाइन में जो जो चीजें मैंने आपको बताई आप इस पर प्रैक्टिस करें बार बार। अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आगे जब हम आर्क और इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आपको सही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे जो है ये कह रहा है क्रिएट अ एज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की यहाँ पे इसने 2 टाइप्स बता दी, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन लाइन है और एक आपको बता रहा है एज कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में एज कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिलेक्ट लाइन वर्क अंडर कर्सर और एंटर टू सिलेक्ट पॉइंट। तो मैं यहां से कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूं। कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं। कह रहा है सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक इसने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आप दे दीजिए। देखें आप बस एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनती जा रही है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन का। अब हाइड हो गया, नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है Z स्पेस E स्पेस जूम एक्सटेंड के लिए इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूँ। दोबारा कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करके मैं आपको बताता चलूं, आप ऊपर वाली साइड पे लगाना चाह रहे तो एंटर करें, क्लिक किया, देखें आगे यहाँ पे क्लिक करते जाएं, उठाते जाएं यहां से,
देख सकते हैं। अब इससे नीचे वाली साइड में मैं करना चाह रहा हूँ, तो दोबारा मैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आप एंटर कर दें, फर्स्ट पॉइंट से क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर दें, तो ये आ गई आपके पास। फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। आप देखें, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से मैं इसे उठा के यहाँ पे ले आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन को अब मैं नहीं उठा सकता क्योंकि ये जो फ्रंट वाली होगी लाइन उसको ही उठाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन का फंक्शन है। अब नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है दूसरी, उसका क्या फंक्शन होता है उस पर देखते हैं। तो वो आपके पास कमांड होती है एक्सएल एंटर। एक्सएल लाइन भी इसको कहते हैं, एक्स लाइन भी इसको कहते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहते हैं। आप एक्सएल एंटर करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है, स्पेसिफाई अ पॉइंट। आप क्लिक करें एक पॉइंट पे, अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन आप देखें इसी सेंटर पॉइंट से आपस देख सकते हैं, सेंटर पॉइंट से आपस कंस्ट्रक्शन लाइन लग रही है, देख सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब इसी कंस्ट्रक्शन लाइन में और भी स्टाइल आते हैं। क्या स्टाइल आते हैं जी, आप एक्सएल एंटर करें तो यहाँ पे नीचे हॉरिजेंटल, आप हॉरिजेंटल के लिए एज प्रेस करें या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हॉरिजेंटल एक कंस्ट्रक्शन लाइन लग गई, देख सकते हैं। अब इसी तरह मैं एक्सेल करता हूँ। अब वर्टिकल कह रहा है तो वर्टिकल की वी एंटर करें या फिर आप यहाँ से वी प्रेस करें, वी प्रेस करें या वी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए वर्टिकल आपका कंस्ट्रक्शन लाइन आ गई है। जस्ट आप क्लिक करते जाए तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। इसी तरह एक्सेल दोबारा करता हूँ। एंगल आप किसी एंगल में देना चाहिए तो आप एंगल क्लिक करें। अब एंगल में कह रहा है एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन, एक्स लाइन का एंगल आपने एंटर करना है तो एंगल में करता हूँ 45। अभी देखिए 45 के एंगल में क्या आ गया हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लाइन इंसर्ट होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। अब इसी तरह एक्सेल एंटर करता हूँ। एंगल के बाद है बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का फंक्शन क्या होता है, मैं इनको सपोर्ट कंट्रोल ए करके डिलीट करता हूँ। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। एक्सएल एंटर करता हूँ। अब बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट पे क्लिक करें। कह रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, आपने एंगल देना है। 45 का एंगल दे दिया मैंने। कह रहा है स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें एंगल की। कह रहा है स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्लिक करें। मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे ये वाला चाहिए, देखें देख सकते हैं। अब इसी एंगल पे चलता जा रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था, स्पेसिफाई लास्ट पॉइंट के लिए मैंने ऊपर एंगल सेलेक्ट किया था तो वो देखें इसी पॉइंट में वापस बाइसेक्ट में चल रहे हैं। तो ये होता है जी बाइसेक्ट। अब इसे दोबारा एक्सएल एंटर करता हूँ। अब ऑफसेट, ऑफसेट का क्या फंक्शन है, मैं फॉर एग्जांपल एक्सएल एंटर करता हूँ और हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करता हूँ। एक्सएल एंटर, ऑफसेट दे दें यहाँ पे। ऑफसेट में इसको देता हूँ 20 फीट। जस्ट इस पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, देखें 20 फीट के फासले पे वापस ऑफसेट लगता जा रहा है, देखें। तो आप यहाँ से सिर्फ ऑफसेट ले सकते हैं। इसी तरह एक्स एल एंटर करता हूँ मैं, वर्टिकल, इसको भी 20 फीट के फासले लाना चाह रहा हूँ। एक्स एल एंटर, ऑफसेट 20 फीट, देख सकते हैं ये बिल्कुल ये भी 20 फीट के फासले पे आपके पास आ रहा है। तो आप इस तरह इसको ऑफसेट भी ले सकते हैं। तो ये था जी आपका कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन का फायदा। और इसके अलावा लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन पॉली लाइन में आप खुद डिफरेंस कर सकते हैं कि इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेसन बहुत ज्यादा लेंथी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बीच तक वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।